श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हे देवों के देव महादेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, सावधान, वक्त कम है और दुश्मन तुम्हारे और करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। काफी दिनों से तुम परेशान हो, गरीबों ने तुम्हें घर रखा है, कर्ज सिर पर लाखों का हो गया है, काम धंधे में मन नहीं लगता और घर में रोजाना क्लेश बना रहता है। ऐसी कई मुसीबतें पिछले कुछ समय से तुम्हें घेर रही हैं। यह सब कुलदेवी देवता के रुष्ट होने का ही परिणाम है। कौन है तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी का जाल बिछा रहा है और तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रहा है? उसका नाम तो आज की वीडियो में तुम्हें पता चल ही जाएगा। जिस इंसान ने तुम्हारे दरवाजे का बंधन किया है, उसने तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज छोड़कर गया है जिससे तुम्हारी कुलदेवी तुमसे रुष्ट हो गई है। परिणाम स्वरूप तुम्हारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच चुकी है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल नहीं पाता। जिस काम में तुम हाथ डालते हो, ओ दीन दया था, वह काम हो नहीं पाता। प्यार में तुम्हें धोखा मिलता है, शादी में तुम्हें बेवफाई मिलती है, जिस वजह से तुम जिंदगी की इस रेस में हार मान चुके हो और कई बार सोचते हो कि अब और नहीं। लेकिन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो तो, लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगड़े काम बनाएंगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ना तो शक्ल अच्छी होती है, ना ही कद काठी, फिर भी वे सेठ बने घूमते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा होती है। लेकिन आज के दौर की युवा पीढ़ी यह चीज कभी नहीं समझ पाती। आजकल के युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं है। यहां तक कि जब वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करते। ऐसी विचारधारा के साथ आखिर जिंदगी में उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत करनी जरूरी है। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा, दुकान संभाल लूंगा, तभी जाकर घर में 2 पैसे आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। एक समय पर हमारे पूर्वजों ने कुलदेवी और कुल देवता की उपासना का आरंभ किया था, ताकि हम भगवान के नाम पर बंटवारा ना करें और एक ही देवता को अपना सब कुछ माने। लेकिन समय के साथ जब इंसान की मनोकामना एक भगवान से पूरी नहीं हुई तो उसने दूसरे भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को पकड़ लिया। इसी तरह आज मनुष्य अलग अलग भगवानों के दर पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उन भगवानों से ही मुंह मोड़ लेता है।
कभी कभी तो लोग दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं और अपनी कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। इसी का दुश्मन फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें डाली जा रही हैं। तुम्हारे घर में जानबूझकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है ताकि वहां नकारात्मकता फैले और तुम्हारी कुल देवी देवता तुमसे रुष्ट हो जाएं। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि घर में महिलाओं का सम्मान हो, मांस मदिरा का सेवन ना हो, घर में अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, घर के लोग किसी की बुराई ना करें, क्योंकि यह बातें तुम्हारी कुलदेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुश्मन तुम्हें जबरदस्ती गलत कामों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना चरित्र खो दो ताकि कुलदेवी तुमसे नाराज हो जाए। इसलिए किसी बुरे इंसान के कहने पर मांसाहार मत करना, अपशब्द मत बोलना। दुनिया वाले तुम्हें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे ताकि तुम अपना आपा खो बैठो और घर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना है और एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करना है, तभी तुम्हारी कुलदेवी प्रसन्न रहेंगी। दुश्मन इतना गिर चुका है कि वह तुम्हारे घर में किसी जानवर का बाल फेंक सकता है या कोई गंदी चीज डाल सकता है ताकि देवताओं की उपस्थिति तुम्हारे घर में ना हो पाए, क्योंकि देवी देवता उन्हीं घरों में प्रवेश करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां गंदगी नहीं होती। अब यह दुश्मन तुम्हारे कुल देवता का बंधन करने के लिए कई गतिविधियां करने वाला है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी बातें होने वाली हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर एक बात को ध्यान से समझो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है जो तुम्हारे कुल देवता का बंधन कर रहा है। साथ ही यह भी जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हारे दरवाजे को बांधा जाता है और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज हो जाए और दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति, हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त हैं या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं। क्या वह एक पुरुष है या महिला है,
बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे दोस्तों। कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि यह हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं। चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहां पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सरदर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो यह आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं, तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है। मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है, और अक्सर इस वजह से दांपत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे? तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है, और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे, तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है
कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि मंगल राहु और सूर्य की युति बन रही हो, तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है। तो वहां पर खेल ग्रहों का है, लेकिन सावधान, आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें ना तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, ना तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर यह जो इंसान है, ध्यान दीजिएगा, नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले ये वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना दो, तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं, और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आसपास के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है, और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, यह शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम दक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है, और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए, हमने आपको संकेत दिया है। अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा।
हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है, और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अब हम बची हुई एक औरत का नाम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यह औरत विधवा है। जी हां दोस्तों, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिस वजह से अकेलेपन का शिकार होकर इनका मानसिक संतुलन अक्सर ठीक नहीं रहता। और इनका जो नाम है, जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। आप इन्हें पहले अपना काफी अच्छा मित्र मानती थी या मानते थे, लेकिन बाद में इस महिला की अनाप शनाप बोलने की आदतों की वजह से, अपशब्द कहने की आदतों की वजह से, मुंह पर जवाब देने की आदतों की वजह से आप इनसे दूरी बना चुके हैं। लेकिन अभी समय है खुद को संभालने का, क्योंकि फिर से आपने कुछ ऐसी गलती की है, जाने अनजाने में इनका दिल दुखाया है, जिससे यह तांत्रिक क्रिया करने पर मजबूर हो गई है। हमने आपको अंदेशा करा दिया है, संकेत दे दिया है, नाम बता दिया है, उम्र बता दी है। अब संभलना आपके हाथ में है, क्योंकि दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना, कोई जिस इंसान की सुरक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते यह वीडियो आपके पास आई है, ताकि आप उनका नाम जानकर खुद को सुरक्षित कर लें। यही परमात्मा का संकेत है। लेकिन दोस्तों, उपाय भी जान लीजिए। उपाय करेंगे तभी तो तांत्रिक क्रिया के प्रभाव से बच पाएंगे, तभी तो आपको लाभ हो पाएगा, तभी तो आपका काम बन पाएगा। तो बस अब उपाय बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। काला जादू को दूर करने का समय रहते उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अथर्ववेद में बुरी और काली शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस वेद में काला जादू से निपटने के अनेक मंत्र और उपाय बताए हैं। धर्मशास्त्रों में अनेक धार्मिक यज्ञ और विधि विधान दिए गए हैं। वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में भी काला जादू के असर को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय दिए गए हैं। यहां दिए गए कुछ आसान उपायों से आप काला जादू के असर को कम और खत्म कर सकते हैं। यदि किसी का किया हुआ काला जादू अभी नया नया है और आपको समझ आ रहा है कि मामला कुछ अलग है, तो अपनी जेब में हमेशा मोर पंख और 1 रुपए का सिक्का रखें। ऐसा करने से शरीर और मन में मजबूती आएगी, काले जादू की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और जीवन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय यह है कि 1 मुट्ठी सफेद अरवा चावल, जिसे अक्षत भी कहते हैं, में 1 का सिक्का रखकर देवी दुर्गा या मां काली के मंदिर जाएं, हल्की ध्वनि में, जिसे कोई और सुन नहीं पाए। देवी माता को अपनी समस्या बताएं और फिर चावल और सिक्का को चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। ऐसा करने से काले जादू का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब तक असर समाप्त ना हो, ऐसा करते रह। तीसरा और अंतिम उपाय है काले जादू की बुरी शक्तियों से आई परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने एक चौकी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश को सफेद वस्त्र से ढक दें, फिर उस पर केसर से स्वस्तिक बनाएं और उस पर 1 का सिक्का रखें। कलश के पास तिल के तेल का दिया जलाएं। यह उपाय काला जादू के असर को नष्ट कर देगा। आपकी कुल देवता को बांध दिया है। इस दुश्मन ने सारी हद पार कर दी है दोस्तों, आपके कुल देवता का बंधन कर दिया है। इन खून के रिश्ते ने एक ऐसा रिश्तेदार जिसे तुम अपना समझकर अपनी हर राज की बात बता रहे हो, तो ऐसा लगता है कि इसके साथ तो मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन वही खून का रिश्ता तुम्हारी बर्बादी की वजह बनने वाला है। क्योंकि हर इंसान की सफलता उसकी कुल देवी देवता के आशीर्वाद से तय होती है, लेकिन आपका यह करीबी रिश्तेदार आपकी कुल देवी को आपसे रुष्ट करवाने पर तुला है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है। काफी दिनों से तुम परेशान हो, गरीबों ने तुम्हें घर रखा है, कर्ज सिर पर लाखों का हो गया है, काम धंधे में मन नहीं लगता और घर में रोजाना क्लेश बना रहता है। ऐसी कई मुसीबतें पिछले कुछ समय से तुम्हें घेर रही हैं। यह सब कुल देवी देवता के रुष्ट होने का ही परिणाम है। कौन है तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी का जाल बिछा रहा है?
और तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रहा है, उसका नाम तो आज की वीडियो में तुम्हें पता चल ही जाएगा। जिस इंसान ने तुम्हारे दरवाजे का बंधन किया है, उसने तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज छोड़कर गया है जिससे तुम्हारी कुलदेवी तुमसे रुष्ट हो गई है। परिणाम स्वरूप तुम्हारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच चुकी है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल नहीं पाता। जिस काम में तुम हाथ डालते हो, ओ दीन दया था, वह काम हो नहीं पाता। प्यार में तुम्हें धोखा मिलता है, शादी में तुम्हें बेवफाई मिलती है, जिस वजह से तुम जिंदगी की इस रेस में हार मान चुके हो और कई बार सोचते हो कि अब और नहीं। लेकिन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखना। बहुत जल्द उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ना तो शक्ल अच्छी होती है ना ही कद काठी, फिर भी वे सेठ बने घूमते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा होती है। लेकिन आज के दौर की युवा पीढ़ी यह चीज कभी नहीं समझ पाती। आजकल के युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं है। यहां तक कि जब वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करते। ऐसी विचारधारा के साथ आखिर जिंदगी में उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत करनी जरूरी है। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा, दुकान संभाल लूंगा, तभी जाकर घर में 2 पैसे आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। एक समय पर हमारे पूर्वजों ने कुल देवी और कुल देवता की उपासना का आरंभ किया था, ताकि हम भगवान के नाम पर बंटवारा ना करें और एक ही देवता को अपना सब कुछ माने। लेकिन समय के साथ जब इंसान की मनोकामना एक भगवान से पूरी नहीं हुई तो उसने दूसरे भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को पकड़ लिया। इसी तरह आज मनुष्य अलग अलग भगवानों के दर पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उन भगवानों से ही मुंह मोड़ लेता है। कभी कभी तो लोग दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं और अपनी कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। इसी का दुश्मन फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें डाली जा रही हैं। तुम्हारे घर में जानबूझकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है ताकि वहां नकारात्मकता फैले और तुम्हारी कुल देवी देवता तुमसे रुष्ट हो जाएं। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि घर में महिलाओं का सम्मान हो, मांस मदिरा का सेवन ना हो, घर में अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, घर के लोग किसी की बुराई ना करें, क्योंकि यह बातें तुम्हारी कुलदेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुश्मन तुम्हें जबरदस्ती गलत कामों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना चरित्र खो दो ताकि कुलदेवी तुमसे नाराज हो जाए। इसलिए किसी बुरे इंसान के कहने पर मांसाहार मत करना, अपशब्द मत बोलना। दुनिया वाले तुम्हें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे ताकि तुम अपना आपा खो बैठो और घर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना है और एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करना है, तभी तुम्हारी कुलदेवी प्रसन्न रहेंगी। दुश्मन इतना गिर चुका है कि वह तुम्हारे घर में किसी जानवर का बाल फेंक सकता है या कोई गंदी चीज डाल सकता है ताकि देवताओं की उपस्थिति तुम्हारे घर में ना हो पाए, क्योंकि देवी देवता
उन्हीं घरों में प्रवेश करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां गंदगी नहीं होती। अब यह दुश्मन तुम्हारे कुल देवता का बंधन करने के लिए कई गतिविधियां करने वाला है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी बातें होने वाली हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर एक बात को ध्यान से समझो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है जो तुम्हारे कुल देवता का बंधन कर रहा है। साथ ही यह भी जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हारे दरवाजे को बांधा जाता है और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज हो जाए और दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड्डाने की आदत होती है। ये आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त हैं या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार ये लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर ये कैसे किया जाता है, ये बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं। चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी,
क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहां पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द, जादू टोने के शिकार। लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो यह आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं, तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है। मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है, और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे? तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है, और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो, तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है। तो वहां पर खेल ग्रहों का है, लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें ना तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, ना तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन।
देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है, उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है, अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है,
अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे।
दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो। क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना। क्योंकि दोस्तों, आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना। दोस्तों, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनत करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों, जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा। वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करते हुए नहीं थक। दोस्तों, अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है, एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है, एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी,
इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। दोस्तों ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है। दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। दोस्तों मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं, ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को गृह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है, जीवन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कहना कठिन है। दोस्तों प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों खुशखबरी सुनकर आपका नींद और होश दोनों उड़ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका कुंडली में 3 बड़ा ग्रह का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपको खुशखबरी मिलने वाला है उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई सपना नहीं हकीकत है और हकीकत में आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, भगवान के द्वारा एक ऐसा शुभ संदेश आज आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं और आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वे सब अब आपकी तरक्की देखकर आज की तरह जलने वाले हैं। दोस्तों प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह सब देखकर आज पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब आपकी तरक्की देखकर, आपकी कामयाबी देखकर आसपास के लोग यही कहेंगे, वाह क्या नसीब है आपका, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय आपका कुंडली में जो गृह स्थिति का निर्माण हो रहा है उसे देखकर यह बात पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसा अवसर आने वाले हैं जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। दोस्तों कई सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको संसार की खुशियां मिलेगी,
ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह आपका राशि में प्रवेश कर चुका है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इसलिए दोस्तों आपका राशि बहुत मजबूत हो चुका है और इसीलिए अब आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप जिस चीज पर हाथ रख दे देंगे वह चीज आपका हो जाएगा। ऐसा बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयानक बदलाव होने वाला है और 24 घंटे के अंदर ही आपको 3 चीजों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी भयानक चमत्कार देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबर मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का भी आपको सामना करना होगा। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको दुख भी होगा। कुछ इस प्रकार का समय आपके लिए निर्माण हुआ है। दोस्तों, अगली 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो भी खुशखबरी या फिर परेशानी देखने को मिलेगा, यह सभी खुशखबरी और परेशानी ग्रहों की बदलता चला की वजह से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रहों की बदलता चाल आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह के साथ भगवान शनिदेव महाराज हैं और केतु ग्रह के साथ भगवान सूर्यदेव महाराज है। इसीलिए दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अब आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी एक छोटी सी गलती आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, शनि बहुत ज्यादा बकरी हो चुका है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में यह 3 महा चमत्कार होने वाला है। ये तीनों चमत्कार आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह समय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और कौन कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाला है, कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी विशेष सावधानी आपको बरतनी है और वह कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके जीवन में जो बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ से पैसा कमाने का रास्ता आपके लिए बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है,
अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी।